ये राजनीति के समय तो अपना वोट बटोरने के लिए तो यहाँ वाहवाही लेते हैं, आते हैं, हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, उसके पश्चात टाइफिस। करीब यहाँ हम 8 साल से घूम रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ सराउंडिंग एरिया में पलवल का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ घूमने का और दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ ट्रैक की। ट्रैक पूरा टूटा पड़ा है। आए दिन किसी न किसी को, बुजुर्ग को, बच्चे को गिरते पड़ते हमने देखा है, मौत आती रहती है। दूसरा पॉइंट है जो जिम की मशीन लगाई है, ये सारी जो है टूट फूट हो गई है, इनमें ये रिपेयर मांग रही है। तीसरा पॉइंट है जो हमारे स्वर्गीय सैनिकों का जो बनाया हुआ है, इसकी जो ग्रिल विल इसके पूरे ये कबाड़े वाले जो भी ये ले गए, ये रिपेयर होनी चाहिए। तीसरा ये किधर ये जो बनाया हुआ है जो इंडोर स्टेडियम, इसका उद्घाटन होना था और ये भी ऐसे पड़ा हुआ है। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, कम से कम 15-20 दिन में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है यहाँ जो एंटी एलिमेंट्स तत्व शाम को आते हैं, वो यहाँ दारू पीते हैं और जो ये आप देख सकते हैं ये बेंच टूटी पड़ी हैं, यहाँ दारू पिएंगे, गंदगी फैलाएंगे और बाद में इनको तोड़ के चले जाते हैं, बोतलों को तोड़ के चले जाते हैं। तो कम से कम 10-5 दिन में पुलिस का एक यहाँ राउंड शाम को लगना चाहिए, ताकि यहाँ जो आम पब्लिक जो आती है उसको सुविधा बन जाए। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? अधिकारी से हमने, मंगला जी से हमारी बात हुई है डायरेक्ट। क्या लिखित में कहीं कार्रवाई करी हो आपने? लिखित में तो कार्रवाई नहीं की, हमें एक्शन से भी मिले हैं कमेटी में जाके, मशीनों के लिए, इनके लिए। सब ये बोलते हैं जी हम इस बजट में करेंगे, ये उसके अंदर है। ये कितनी बार मिले आप लोग? 2-3 बार तो हम मिल चुके हैं चेयरमैन। तो अधिकारी लोग यहाँ पर आए क्या? अधिकारी लोग कोई नहीं आश्वासन देते हैं जी कर दिया, ये हो गया, वहाँ उठा दिया हमने विधानसभा। क्या मांग है आपकी? इन सब जो तमाम नुकसान हो रहे हैं यहाँ पे, क्या मांग है आपकी? मांग यही है, इसका जो बताए ये चीज़ें होनी चाहिए पब्लिक के इंटरेस्ट में। जब वोट लेने के लिए आते हैं सारी चीज़ें बोलते हैं भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बाद ये तो छोटे छोटे काम होने चाहिए। हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं। जो इस स्कूल के अंदर जो हम आते हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर कितने ही आदमी जो है चोटिल हो चुके हैं। सामान यहाँ से चोरी हो जाता है, कोई सुरक्षा का यहाँ इंतजाम नहीं है। बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सिवाय पॉल्यूशन के यहाँ और कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब जल्दी ही सर पे चुनाव आ रहे हैं, इस सरकार को, बिल्कुल निकम्मी सरकार को नीचे कर देना है, डाउन, बिल्कुल धराशायी कर देना है, क्योंकि ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए। इसमें चुनावों को क्या लेना देना? चुनावों से क्या लेना देना? ये राजनीति के समय तो अपना वोट बटोरने के लिए तो यहाँ वाहवाही लेते हैं, आते हैं, हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, उसके पश्चात टाइफिस। प्रशासन का कहना हमने तो बहुत कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया जी। देने का क्या लाभ हुआ जब उसका कोई रख रखाव ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, तो क्या फायदा उसका? मतलब सीधी सीधी सरकार को धमकी है कि चुनाव में देख लिया जाएगा। पक्का देखा जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आपने कितनी बार अपील करी है प्रशासन से? ठीक है, इन्होंने बटोर लिया एक बार वोट, अब थोड़ी बटोरने देंगे। प्रशासन से कितनी बार अपील करी? प्रशासन से हमने कम से कम 10 बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। और हमारे जो आज प्रेजेंट विधायक हैं, हमने तो उनको भी ऐसी ऐसी जगह पे कह दिया जहाँ की नहीं बोलना चाहिए था। घर में तो दुनिया कह देती है, हमने शमशान घाट के अंदर कह दिया, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। वो कहते थे इनको लिखवा दो, इनको लिखवा दो। क्या लिखवा दें उनको? जब तेरे आमने सामने कह रहे हैं, तेरे मुंह पे कह रहे हैं, तो आमने उसकी क्या बात है? क्या लगता है कि इसका खामियाजा इनको भुगतना होगा? बिल्कुल भुगतना होगा। दुनिया भर की सड़कें बन रही हैं कॉलोनी में, पानी की सप्लाई तक नहीं। सड़कें, 1-2 सड़कें हैं वो बिल्कुल बन के नहीं। मेरा तो ये नहीं है जी, जिसने वोट दिए क्या उसी के काम होते हैं क्या? सार्वजनिक अब तुम बना दी हो, एक मान लो 2 खिलाड़ी हैं, किसी टीम के अंदर जा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी खेल समाप्त होने के पश्चात तो दोनों ही गले मिलने चाहिए। हारना जीतना तो एक जिसके नसीब में वो जीतेगा, हारेगा। यहाँ तो इतना उल्टा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अपने चहेतों के काम होते हैं, दूसरों के काम ही नहीं होते। क्या अपील है आपकी प्रशासन से? मेरी प्रशासन से ये है कि वो सुचारू रूप से यहाँ अपने कामों को करवाएं, जो उनका दायित्व बनता है, और जो हमारी जैसे हम जो बोलते हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। जी, ये जो विद्यालय है, इसमें सुबह सुबह काफ़ी खिलाड़ी जो है ना व्यायाम करते हैं, बच्चे व्यायाम करते हैं। यहाँ के जो रोड हैं ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर सुबह सुबह भ्रमण करते हैं। कौन से विद्यालय की बात कर रहे हैं आप? ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, इसमें जो है सैकड़ों लोग वैसे भी भ्रमण करते हैं यहाँ सुबह सुबह। बुजुर्ग लोग भी काफ़ी घूमते हैं और देखो ये इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं। ये स्पीड भी बैठने के लिए
तो यहाँ पर सुबह सुबह बैठते भी हैं, आपस में मनोरंजन भी करते हैं, उनका समय पास होता है। तो प्रशासन का इस ओर ध्यान हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, जो है ना, काफ़ी लोगों को लाभ होगा। ये पर्सनल किसी का लाभ नहीं है, जनता की सेवा है। जो बेंच वगैरह टूटी हुई हैं, अन्य जिम का भी सामान टूटा हुआ है, क्या इसकी कोई मेंटेनेंस समय पूर्वक? मैं सर ये कहना चाहूँगा, ये शहीद स्मारक का यहाँ पे बना हुआ है, इसकी ग्रिल लगी हुई थी, सबको चोर उखाड़ के ले गए, आज तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। जब हमारे शहीदों की कोई बात नहीं रखी जाएगी यहाँ पे, तो फिर हम किस चीज़ की कह सकते हैं? इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मंगला जी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। जो ग्रिल लगाई गई थी, मतलब चोरों के द्वारा तोड़ ली गई है, तोड़ ली गई सर, उखाड़ के ले गए। तो इसको लेकर कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई? शिकायत दर्ज करी है सर, लेकिन लिखित में नहीं दी। मंगला जी तक शिकायत कर दी है, तो वहाँ से कोई कार्रवाई हो पाई? कुछ नहीं हुई सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर ये ग्रिल दोबारा से लगें, और ये जो हमारे योगा के जो लगे हुए हैं, ये सब दोबारा से ट्रीटमेंट होगी, सही हो। तो इनमें क्या दिक्कत आ रही है? जो ओपन जिम ये बना सब हुआ है, टूटे पड़े हैं सर, हिले पड़े हैं सब। कोई आदमी बुजुर्ग गिर गया तो हाथ पैर और टूट जाएगा। तो कोई मेंटेनेंस नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ सर, जिस दिन से लगे आज तो तक मतलब प्रशासन का कोई भी आदमी देखने नहीं आया? कोई नहीं आया सर। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं सर ये दोबारा से दुरुस्त हों और सही तरीके से रहें।